चलो स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि प्लिंथ बीम का डिटेलिंग देखे थे कि प्लिंथ बीम को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है। आज क्या करेंगे, इस प्लिंथ बीम को यहाँ से कॉपी करते हैं, CO एंटर, और ऊपर के तरफ लेके आते हैं। डन। जो प्लिंथ लिखे थे इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे स्लैब बीम। जो स्लैब का बीम होगा मतलब छत के साथ जो बीम बनेगा उसका डिटेलिंग करेंगे आज। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना कि जहां जहां वॉल है उसी पे बीम चलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि पिलर टू पिलर बीम चलेगा। सही है। तो बीम तो मेरा यही रहेगा, जो नीचे था वही ऊपर रहेगा, लेकिन एडिशनल में यहाँ पे एक और बीम आएगा। हम चेक करेंगे कि कोई बड़ा बड़ा स्पैन तो नहीं हो रहा है ना। अगर बहुत बड़ा स्पैन होगा तो वो नीचे में क्रैक आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट देखो 16 फीट 11 इंच का डिस्टेंस है, मतलब हम इसको 17 फीट राउंड राउंड फिगर में मान सकते हैं। 17 बाई 13। यहाँ पे देखो 11.5 बाई 13, क्योंकि स्लैब का लोड बहुत ज्यादा होगा ना, डेड लोड। उसका सेल्फ लोड जो होगा उसी को डेड लोड बोलते हैं। तो खुद का ही बहुत ज्यादा वेट होता है। इस रूम में देखो 10 फीट 7 इंच बाई 13 फीट, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 17 फीट तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और बीम को देंगे, इसको वॉल कर लेते हैं, लाइन लेंगे, यहाँ पे एक बीम और देंगे क्योंकि हम मेरे पास दोनों साइड कॉलम है। ठीक है। ऑफसेट लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम इस स्लैब को छोटा कर लिए, 11 फीट 7 इंच पे कर लिए। तो अब मेरा स्ट्रक्चर ज्यादा सेफ है। सही है। ये करने में डाउट किसी को? हाँ सर। कि बहुत बड़ा बड़ा स्पैन देंगे तो वहां पे बेंड आएगा ना, छत पे कूदोगे तो नीचे क्रैक आएगा। इसीलिए सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज है। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ ले आते हैं। ऐसा इसलिए लाए क्योंकि जब हम छत की बात कर रहे हैं, छत का लेवल कहने का मतलब क्या, ये वाला पोर्शन ना, ये वाला बीम है। स्लैब का बीम तो यही वाला है ना। देखो, ये आपका स्लैब है, छत छत का बीम। सही है। तो ये बीम की जो डिजाइन कर रहे हैं पूरे घर के लिए, वापस से ड्राइंग में आओ तो ध्यान देना, यहाँ पे तो छत मेरा बाहर निकला है ना, कैंटिलीवर है जो बालकोनी बोलते हैं। तो इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करेंगे ये वाले पॉइंट से, और इस पॉइंट पे लाके करते हैं पेस्ट। इससे क्या होगा कि हमें सामने जो छत था वो वाला आपको स्पेस मिल गया, क्योंकि छत निकला है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से बीम भी तो आएगा। तो देखो, यहाँ से लाइन लेंगे, छत आगे आया है, इसके लिए बीम भी तो बनाएंगे। और यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं, 10 इंच का लगा लेते हैं। डाउट? अगर घर बनता है, 3D फाइल खुल रहा है, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। इसको खुलने देते हैं। साथ ही साथ हम अगर चाहे तो यहाँ पे भी एक और बीम आगे निकाल सकते हैं। एल एंटर, यहाँ से यहाँ,
और इसका 10 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा बीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर है और सामने अगर छत निकल रहा है तो नीचे से सपोर्ट में बीम भी तो आएगा, यस सर, हाँ। है ना। अब समझ में आ रहा है कौन सा बीम की बात कर रहे हैं? ये वाला। हाँ, हाँ। घर के साइड में अगर हम ऐसा कुछ निकाले हैं बाहर, तो इस पे बीम देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम 5-6 इंच ही निकाले ना। अगर उंगली से नापो तो क्या एक बित्ता, 6 इंच यही ना। इतना सा छत को निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीम देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 3, 3.5, 4 फीट हम आगे निकालते हैं ना, सो डैट कि आप कभी भी ऊपर में इसी लेवल पर अगर ऊपर घर भी बनाओ तो सामने आप आराम से एक चेयर रख के बैठ सको। बालकोनी पे यही तो होता है। ये पोर्शन का बीम जो है यहाँ पे बीम आएगा, और बीम आएगा तो बीम का यहाँ डिटेल देना पड़ेगा। डन। इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। और क्योंकि बीम है तो इसको क्लोज भी तो करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ। डाउट? कुछ इस तरीके से बीम बनेगा। और ये बीम का साइज क्या, 4 फीट हैंग है ना, तो ये 9 इंच बाय 9 इंच काफी है। थोड़ा सा अगर सेफ साइड जाओगे और 9 बाय 12 ले जाओ। 9 बाय 15 देने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। डिस्टेंस चेक करते हैं, कितना, 4 फीट ना, तो 9 बाय 9 काफी है। थोड़ा सा सेफ अगर जाओगे तो 9 बाय 12, उससे ज्यादा जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये पहला लॉजिक हुआ। दूसरा, आप यहाँ पे देखो कि ये बीम कितना का आ रहा है। ये भी डिपेंड करेगा कि आपका पीछे का बीम कितना पे आ रहा है। ये 13 फीट का डिस्टेंस था। 13 फीट का डिस्टेंस के लिए हम लोग कितना लेके चले थे? B3 लेके चले थे ना, मतलब 9 बाय 15 इंच का। तब चाहो तो इसको कंटिन्यू कराओ, या फिर यहाँ पे आप B2 भी कर सकते हो या B1 भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 फीट तक हैंगिंग 9 बाय 9 का बीम ले लेता है। सेफ साइड जाओगे तो B2 रख लो। तो यहाँ पे भी हम लोग B2 ही रखते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करेंगे, ऑर्थो को बंद करते हैं, पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, इसको हटा देते हैं। कोई दिक्कत? एक डाउट आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग B1 रखे, यहाँ पे B2 रख रहे हैं। आया? आगे देखो, स्लैब का बीम था, ये जो हम लेके आए, ये सारा कहाँ से लेके आए थे? प्लिंथ बीम से ना। स्लैब में भी लमसम यही साइज चलेगा। बस डिपेंड करेगा कि आपका कैंटिलीवर कहाँ पे निकल रहा है। कैंटिलीवर मेरा सामने में आ रहा था, तो उस सामने में जहाँ कैंटिलीवर है वहां जो कॉलम चल रहा था, कॉलम टू कॉलम बीम, उसी कॉलम टू कॉलम बीम को हम लोग एक्सटेंड करके बाहर लेके आते हैं। ज्यादातर जो साइज का ऊपर में हम बीम चला रहे हैं उसी साइज का बीम आएगा, या फिर एज पर आप डिजाइन इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन वो एनालाइज करने के बाद। तीसरा चीज, कि जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा साइज क्या है, लोड क्या है।
उसके अकॉर्डिंग हम लोग बीम को यहाँ पे सेट करेंगे। मेरे लिए B1 सफिशिएंट था, B2 सेफर साइड हो जाएगा, लेकिन B3 देने के यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, तो हम B2 पे ही छोड़ दिए हैं। ठीक है। बाहर निकलेगा सो दिखा रहे हैं ना सर B2। हाँ, कहने का मतलब B2 मतलब क्या, 9 बाई 12 ना। अब देखो, आप हाँ 3D में समझो। 9 बाई 12 कहने का क्या मतलब है? 9 कहने का मतलब है कि ये वाला साइज। ठीक है। जो यस ढलाई होगा सर। वो 9 पे होगा, प्लास्टर करके ये 10 इंच हो जाएगा। समझे? हाँ अब देखो, ये वाला है आपका 12 इंच, तो ये आएगा नीचे, क्योंकि आपका ज्यादा है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो प्रेस पुल करेंगे इसको। ऑलरेडी 9 था, तो इसको 3 इंच डाउन कर लेते हैं, 12 हो गया। और 1 इंच रख लेते हैं प्लास्टर के लिए। टेप लेंगे, मेजर करते हैं। 1 फीट 1 इंच, ऐसा क्यों? क्योंकि 12 का मेरा ढलाई, और 1 इंच हम प्लास्टर लेके चल रहे, तो 13 इंच। ठीक है। छत में ऐसे हाफ इंच ही प्लास्टर होता है, लेकिन 1 इंच भी अगर सरफेस स्मूथ नहीं रहता तो 1 इंच तक करते हैं, लेकिन उससे मोटा नहीं करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब, इस वाले फेस पे जब प्लास्टर होगा, ये हाफ इंच का ही प्लास्टर होता है, और मैक्सिमम 1 इंच होगा, उससे मोटा प्लास्टर नहीं करते हैं। क्योंकि डेड लोड बढ़ेगा ना छत का, तो छत का लोड हम लोग नहीं बढ़ाते ज्यादा। ठीक है। तो जो भी बढ़ता है वो हमेशा क्या बढ़ेगा, छत का ये वाला डेप्थ बढ़ेगा। जितना ज्यादा छत को हम बाहर निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मान लो हम इसको और निकालते हैं, 3 फीट और बाहर ले आए। बाहर लाएंगे छत को, तो इसका डेप्थ को हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, वरना लोड कैसे सहेगा ये। समझ रहे हैं? कितना बढ़ाएंगे वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये बढ़ेगा। तो कॉलेजेस वगैरह में या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हुआ, या फिर कॉम्प्लेक्स हुआ, फ्लैट हुआ, ये सब में क्या होता है, ये सब का आपको बीम हमेशा कुछ इस टाइप्स का दिखेगा। समझे? और ये जो बढ़ा, ये सिर्फ बाहर ही नहीं, ये आपके घर के अंदर के तरफ भी वही जाएगा, क्योंकि सिर्फ बाहर हैंग नहीं होता है। ये जितना, इस पोर्शन से समझो, ये जितना पोर्शन, ये मान लो आपका, मानना क्या है, नाप लेते हैं, ऑलमोस्ट 6 फीट है। तो 6 फीट अगर हम बाहर निकाले हैं, तो ये 6 फीट अंदर भी इसी साइज का होना चाहिए। समझे? जैसे इस पॉइंट से जो हम बाहर कैंटिलीवर को हैंग किए 6 फीट, तो ये बीम 6 फीट अंदर भी इसी साइज का होना चाहिए, सो डैट ये आपको बैलेंस करके रखेगा। डाउट? इस B3 को कॉपी करो, इस बीम का भी तो डिटेल देना है, तो यहाँ भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा ये वाला था ना 4 फीट बाहर, तो इसके कॉलम के अंदर साइड भी 4 फीट। इतना दूर इसी साइज का बीम यहाँ पे होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये चीज समझ में आया?
बाहर लोड रहेगा, यानी कि जो B2 दिए हैं वो तो वही अंदर भी रहेगा या B1 रहेगा वहां पे? नहीं 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 समझा, देखो एक समझना, ठीक है, ये वाला, ये B2 में बाहर निकाले ना इतना दूर, 4 फीट बाहर निकला कैंटिलीवर, तो 4 फीट बाहर ऐसे। बीम भी आया, ठीक है। तो 4 फीट बाहर जो बीम आया उसका डेप्थ कितना, तो डेप्थ 12 इंच ना, ऐसे हाँ। ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर साइड भी ये 4 फीट जो होगा, ये वाला बीम इतना, इतना बाहर 4 फीट जो था, अंदर 4 फीट भी मिनिमम 12 इंच का ही होना चाहिए, या उससे ज्यादा होगा तो अच्छा है, कम नहीं करेंगे। डेप्थ उसका भी 12 इंच रहेगा? हाँ, कम से कम। आप ये देखे हो, और रस्सी में, सर्कस वगैरह में होता है कि रस्सी में एक बच्चा बैलेंस करके चलता है, ऊपर ऊपर एकदम रस्सी बांध लेता है, लेकिन वो बैलेंस करके चलता है। ऐसे। देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे रस्सी पे झूला वो लग रहा था इसमें। हाँ। बॉय वॉकिंग ऑन रोड। देखो इस चीज की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है ना, देखो ये एक स्टिक कह लो या बांस कह लो, उसको पकड़ के रहता है, ऐसा क्यों रहता है? सो डैट कि इसका जो सेंटर पॉइंट है ये रस्सी है, यहाँ पे ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसा हैंग किए हुए हैं, समझे। तो छत के साथ भी कुछ इसी तरीके का सीन होता है। ये मान लो कॉलम है, इस साइड आपका स्लैब है, और इसके पीछे साइड भी स्लैब है, ये आपका कॉलम है, तो स्लैब इधर भी स्लैब उधर भी, तो जितना स्लैब इधर ओवर हैंगिंग में है, उतना ही स्लैब यहाँ तक है, तो यहाँ पे बीम आएगा, और ये बीम हमको इस साइड भी देना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस करके रख सके छत को, वरना इधर में ना लोड ज्यादा होने लगेगा, जिधर आप निकालोगे उधर लोड ओवर हो जाएगा ना। डाउट? नो सॉरी, बढ़िया एग्जांपल देख समझा दी। ऐसे ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये बैलेंस करना है ना, हम्म। ठीक है। तो ये चीज होता है। स्लैब बीम का डिटेल यहीं तक था। अगर देखो, अगर हम ना इस प्लान को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज करने का मतलब सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहे हैं, हम इस साइड भी छत को निकालते हैं, चलो ऑफसेट लेते हैं 4 फीट का, तो यहां से 4 फीट ले लिए, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि छत अगर मेरा यहां से निकला F8, इसको यहाँ हटा लेते हैं, इसको मूव करते हैं, फिलहाल हटा देते हैं इसको, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को 3। मान लो ये पोर्शन मेरा छत का है, तो जो छत निकला मेरा इस साइड 4 फीट का, तो जहां जहां कॉलम टू कॉलम है वो भी आगे एक्सटेंड होगा, है सर, एकदम होगा। ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, डन। तो ऐसे कुछ काम होता है, अगर अब तो समझ गया होगा कि चारों तरफ अगर एक्सटेंड होगा तो कुछ इस तरीके से काम करेंगे। प्लिंथ ऐसे। में क्या करते हैं ना, जमीन में हमें जरूरत नहीं था, जहां पे प्लिंथ था,
यहाँ पे हमें इसको एक्सटेंड करने का कोई जरूरत नहीं था, और यहाँ पे बीम का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे छत ढलाई नहीं था ना जमीन में। लेकिन जब छत की बात की है, तो मेरे को पूरा का पूरा एक स्लैब आ रहा था। उस स्लैब का लोड को बैलेंस करने के लिए ही तो बीम दिए ना, सो डैट छत का जो लोड है वो बीम पे आए, बीम से वो कॉलम पे जाए। लोड ट्रांसफर ऐसे ही होता है। छत का पूरा लोड बीम पे, बीम से कॉलम पे, कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से अर्थ पे, मिट्टी में। तो यहाँ जितना ओवरहैंग छत आएगा, उसको ये बीम काउंटर करेगा। ठीक है। और एक लास्ट चीज देखो, ये जो 9 इंच लिखे हैं, ये छत का थिकनेस के साथ इंक्लूडेड होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये जो डेप्थ की बात की है ना, डेप्थ सिर्फ ये वाला नहीं कहलाएगा। जो 9 बाई 9 लिखे, 9 बाई 12, 9 बाई 15 जो लिखे हैं, वो इसकी बात नहीं करेंगे। एक बार इसको बैक करते हैं। सेट। हम्म। वापस आ गए जगह पे। अब देखो यहाँ से टेप लगाते हैं। ये यहाँ से यहाँ कम ही रहेगा, 5 इंच ही है। लेकिन जो 9 इंच है वो छत के साथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। छत का थिकनेस बीम का थिकनेस में इंक्लूड होगा। सॉरी, छत का थिकनेस बीम का डेप्थ के साथ इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर है। 9 इंच हम यहां से नहीं लेंगे, इस पॉइंट से नहीं लेंगे। ये जो 9 इंच है यहां से लेके छत तक की बात होगा। क्लियर। एक साथ कास्ट करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि बीम को अलग कास्ट कर रहे छत को अलग कास्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों को एक ही साथ कास्ट करते हैं, और छत का थिकनेस बीम का डेप्थ में इंक्लूडेड रहता है। क्लियर। 9 बाई, अगर मान लो 9 बाई 15 कह रहे हैं, और 4 इंच का छत है, तो जो लटक आएगा वो कितना आएगा? 5 5 इंच। 5 इंच आएगा। हम कहे मेरा बीम का साइज मान लो 15 इंच है। 15 इंच, ठीक है। बीम का लटक, मतलब पूरा, सॉरी, बीम का पूरा डेप्थ मेरा 15 इंच है, और स्लैब मेरा 4 इंच है। तो बीम जो लटक नीचे आएगा वो कितना आएगा? देखो, ये 4 इंच है ना छत, 4 से 5 इंच की ढलाई होती है छत की, उससे ज्यादा तो करते नहीं। तो 4 इंच ये हो गया। अब बीम हम कह रहे हैं मेरा 15 इंच का है। ठीक है। 15 इंच डेप्थ है बीम का। तो उस 15 में 4 इंच तो छत ले लिया ना, तो कितना बचा? 11 बचा। तो जो ये वाला फेस होगा, ये वाला लाइन, ये लटक कहलाएगा। और ये होगा आपका कितना, यही पूछ रहे हैं। डाउट? नहीं समझ में आया क्या अनिल? आ गया सर समझ में। ये कितना होगा ये बता दो। ये 15 का है या 9 का है सर? 15 और 9 नहीं है, 15 पूरा डेप्थ है, 4 इंच हम्म, आपका छत है। तो ये जो फेस लटक में आया, ये लटक कितना आया बीम का? 11। हाँ, ये आपका जो लटक है ये 11 इंच आएगा।
अगर बीम आपका साइज बता रहा है 18 का और स्लैब आपका 4 इंच का है तो लटक आपका कितना आ जाएगा? 14 इंच। सही है। यस सर। खाने तो के जो ऐसे हो। जितना मोटा रहेगा उसको उसमें घटा देना, जितना लटक रहेगा उसमें। हाँ, क्योंकि छत और बीम एक साथ कास्ट होता है ना। इसमें जितना लटक डिप्थ होगा वो डायरेक्ट 12 नहीं होगा, दोनों मिल के होगा फिर। दोनों मिल के होगा, एग्जैक्टली। हाँ जो वही भी सर। साइज लिखेंगे उसमें 4 इंच छत घटेगा और उतना लटक आएगा ये। ठीक है। डन। इसी इमेज में देखो, यही आपका छत है ना। तो छत कोई अलग से थोड़ी कास्ट होता है बीम के। दोनों एक ही साथ ढलाई करते हैं ना, बीम और छत एक ही साथ ढलाई होता है। तो ये जो है, ये आपका 12 इंच है, मान लो। ठीक है। 12 इंच है जिसमें आपका 4 इंच छत इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि 12 इंच लिखे तो 12 इंच का बीम प्लस 4 इंच का छत 16 इंच, ऐसा नहीं होगा। उस 12 में 4 इंच छत ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ठीक है। नीचे में देखो, कंफ्यूज नहीं करना। नीचे में प्लिंथ है, प्लिंथ में कोई स्लैब नहीं है। नीचे थोड़ी छत ढलाई करते हैं। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद में 12 इंच का होगा, सिर्फ बीम होगा। लेकिन ऊपर में छत का थिकनेस इंक्लूडेड रहेगा। समझ में आया? यस सर। तो आज का क्लास यही था। तो स्लैब बीम का डिजाइन आप लोग कीजिएगा। ये एग्जांपल के लिए बताएं। देखो 4 इंच आगे आया, सॉरी 4 फीट ये आगे आया था और यहाँ पे B1 चल रहा था, तो हम इसको B1 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक कॉलम है ना। और ये वाला मेरा B2 चल रहा था, तो इसको B2 में ही आगे ले जाओ, क्या दिक्कत है? कॉपी यहाँ से पकड़ो, यहाँ लाके रख दो। पीछे से B1 चल रहा था तो हम B1 को ही कंटिन्यू कर दिए। यहाँ पे B1 चल रहा था, इसको B1 को ही कंटिन्यू कर दिए। यहाँ पे B2 चल रहा था तो हम इसको B2 में ही कल आगे ले गए। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एम एंटर, यहां से लेके आते 1 फीट आगे, इससे क्या होगा कि अब जो मेरा छत बाहर निकला वो कितना निकला? 5 इंच हो गया ना। कैंटिलीवर जो मेरा कितना आ गया? 5 इंच बाहर ना, सॉरी यस। 5 फीट बाहर ना। हाँ। 5 फीट का आ गया हमारा कैंटिलीवर। अब यहाँ पे B1 काम नहीं करेगा। यहाँ अब हमको चाहिए B2। कॉपी, कम से कम 12 इंच का डेप्थ तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा कैंटिलीवर काफी आगे निकल चुका है। क्योंकि यहाँ पे B2 सबके साथ तो यही होगा। अब देखो, यहां से B2 आ रहा था तो हम आगे B2 ले गए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगा ये दोनों पे, क्योंकि यहाँ पीछे B1 आगे B2, ये सही नहीं है ना? क्योंकि जितना मेरा बाहर गया उतना मेरा अंदर भी तो होना चाहिए। यहाँ पे अब B1 काम नहीं करेगा, इसको हटाएंगे। B2 तो चाहिए। डन। इसमें डाउट? अब मेरा इधर से B2 कंटिन्यू होके आया ही था इस कॉलम तक, और इस पे मेरा B2 चलेगा, इस पे मेरा B2 चलेगा, क्योंकि ओवर हैंगिंग बहुत ज्यादा है। 5 फीट हम आगे लेके जा रहे हैं कैंटिलीवर को।
ठीक है, यहाँ से मेरा B2 चल रहा था, यहाँ से B2 आया, यहाँ पे B2 आया। और ये सारा किसके लिए है? स्लैब का डिजाइन के लिए है। कॉन्सेप्ट में डाउट है? क्योंकि ये डिजाइन का तो पार्ट था नहीं, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से ट्रिम, और शीट को करते हैं फाइनल। ये समझाने के लिए था ना। इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। एम कं यहाँ पे ये paste। हमको लगता है कि अगर चारों तरफ भी अगर आप लोग ओवर हैंगिंग का घर बनाओगे तो वहां पे बीम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, 4 फीट तक अगर है तो B1 भी दे सकता है, सह लेगा। लेकिन 4 फीट जैसे ही क्रॉस कर रहा है तो B1 कभी मत देना। 4.5 भी अगर हो रहा है तो वहां पे हमेशा B2 चलेगा। कम से कम 12 इंच का बीम हम देंगे डेप्थ में। और 4 फीट से ज्यादा हुआ, 4 से 5 तक अगर है तो चलो 12 इंच सह लेगा। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा जा रहा है तो फिर हम लोग B3 B4 पे जाएंगे, और उसको हम लोग चेक करेंगे स्टाइल प्रो में कि वो लोड सह रहा है या नहीं। एक्सटेंड किए थे ना, इसको यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा। हम्म, तो आज का क्लास था स्लैब बीम पे। कॉन्सेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो जो उधर साइड वाला काट दिए तो जो सामने है वो वाला रहेगा। साइड वाला हम क्यों अच्छा। काटे? इसलिए काटे क्योंकि आप डिजाइन देखो ना। हम जब छत बनाए थे, इधर छत थोड़ी निकाले थे, सामने ही निकाले थे ना सिर्फ। हम ऐसे। यहाँ पे जो बनाए वो आपको समझाने के लिए बनाए कि अगर आप इस साइड पे छत निकाल रहे हो तो बीम कैसे दोगे। नहीं कि आगे जो बताया वो समझाने के लिए वो बता रहे थे ना। हाँ, और क्योंकि ये वाला इसलिए रहा क्योंकि ये तो हमारा प्लान का हिस्सा था ना। ये इस साइड जो बनाए वो हम ऐसे। आपको एज ए इमेजिन करके बनाए कि मान लो कि हम इधर छत निकाल रहे तो। लेकिन एज पर प्लान जो काम कर रहे थे अभी तक, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा छत सामने ही निकला है ना सिर्फ। ऐसे। तो सिर्फ सामने का ही बीम रहेगा। ये हम बताए कॉन्सेप्ट के लिए कि आप एक्स्ट्रा जब लेके चलोगे तभी ना बताएं कि 4 फीट है तो क्या, 5 फीट अगर जा रहे हैं तो क्या। ठीक है, 3 साढ़े 3 मैक्सिमम 4 फीट तक अगर जा रहे हो तो 9 बाय 9 दे सकते हो। लेकिन 4 फीट जैसे ही पार हो जाता है तो कम से कम 9 बाय 12 का हम लोग बीम लगाएंगे ओवरहैंगिंग में। या 9 बाय 15 भी लगा सकते हो, लेकिन 9 बाय 9 नहीं लगाएंगे। 4 फीट अगर क्रॉस कर रहा है तो 9 बाय 9 नहीं लगाएंगे। और हम लोग सेफ साइड चलने के लिए 3 फीट पे ही हम लोग 9 बाय 9 देते हैं, 3.5 तक 9 बाय 9 देते हैं। 4 फीट में अगर चले गए तो 9 बाय 12 तो दे ही देते हैं, जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेफ साइड चलते हैं। क्लियर? आज सब सो रहे हैं। क्या पूछे? जो कट लगाए थे जो हाँ, उसका फ्लैट जो किए थे वो कितना किए थे पता नहीं चल रहा है। 1 मिनट रुक गया। चौखट जो लगाए थे उसका थिकनेस पूछ रहा है या ये पूछ रहा है? नहीं फ्लैट किए थे सो जो मुंह फ्लैट की घुमा है सर घुमा हुआ। जूम कीजिए चौखट को जूम कीजिए ना। कौन सा रूम का चौखट को जूम करे बता। सब रूम का एक ही है। कोई भी, चलो कर लेते हैं। बोलो। ये जो नीचे कोना जो रहता है चरखुट रहता है उसी को जो मोड़े सो। ये वाला हाँ। फिलेट बोलते है हैं सर हाँ। इसको। प्लेट। ये फिलेट एक का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंच कर लो, हाफ इंच कर लो, तुम्हारे ऊपर है।
0.25 भी कर ठीक। सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो बढ़ी लोग इसको सिर्फ गोल करता है, नाप के नहीं करता है। ठीक है। यस सर। आप अगर बढ़ी को जाके बोलोगे कि इसको हमको 1 इंच का ही कर्व चाहिए, वो नहीं बनाएगा। समझे? क्योंकि चौखट का सीन क्या है ना, चौखट रेडीमेड ही आता है, नॉर्मल यही आता है, 1/2 इंच में कर्व मिल जाएगा या 1 इंच में मिल जाएगा। और ये कर्व पे कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है। ठीक है। लेकिन हाँ, कर्व हमेशा रहेगा। शार्प पेज हम लोग नहीं छोड़ते क्योंकि चोट लगता है। आप सिर्फ चौखट की ही नहीं, आप किचन का मार्बल जो लगा हुआ रहता है स्लैब में जहाँ खाना बनता है, वो मार्बल भी देखा, वो कोना नहीं छोड़ता, उसको भी वो लोग कर्व कर देता है। सीढ़ी पे मार्बल लगा हुआ देखना, उसको भी कर्व कर देता है। दो कारण है, एक तो चोट लगने का, दूसरा अगर हम इसको कोना बनाते हैं ना, तो टूटने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है। कर्व में टूटने का चांस कम रहता है, इसीलिए हम लोग उसको कर्व कर देते हैं। Then 1/2 इंच का ले लेना, जो तुम्हारा क्वेश्चन था। 1/2 इंच का ले लो ऐसे या एक इसके इंच बारे का में ले लो। मेजरमेंट दिखा दीजिए तो। इसका मेजरमेंट देखो, मेजर में जाएंगे, क्विक में जाएंगे। ठीक है। दो ऐसे। बाई तीन का है, और ये जो कर्व है, ये हाफ का है। जीरो दिख रहा है ना। हाँ। अगर इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, ये भी बताते हैं, देखो। यूनिट लगाएंगे, यूनिट में एक चीज को चेंज करेंगे। जो यहाँ पे 0 फीट 0 इंच रखे थे ना प्रिसीजन, इसको थोड़ा सा और आगे इसको लेके जैसे कभी अगर कम बेसी करते हैं कि ज्यादा जीरो में जाते हैं पॉइंट के बाद उसके में कुछ दूसरा दिखाता है मेजरमेंट। दूसरा नहीं दिखाता, वो एग्जैक्ट दिखाता है। इसमें क्या किया ना, समझना, ठीक है। यहाँ पे जो कर्व किए थे, ये 1/2 इंच का किए थे ना। हम्म। ठीक है। और हम इसको बोले कि हमको हाफ का कोई रीडिंग ही नहीं चाहिए। अगर हाफ है तो उसको घुमा दो, 0.6 है तो उसको 1 बताओ, 0.5 या 0.4 है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर लो। समझे? अच्छा। राउंड ऑफ पढ़े तो हाँ। मैथ्स में राउंड ऑफ कर देते हैं। 10 रुपया 15 पैसा, छोड़ो 15 पैसा हटाओ, 10 रुपया ले लेते हैं। 10 रुपया 90 पैसा, नहीं 11 रुपया लेंगे। समझ रहे हैं? यस सर। वो वाला चीज है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना इसको प्रिसीजन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हम 0 फीट 0 इंच जो रखे थे, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, पॉइंट में भी चाहिए हमको, और इसको ओके कर देते हैं। अब लगाओ मेजरमेंट, ये तुमको बताएगा। 0.5। देखा, 0.5 इंच। ठीक है। यस सर। ये चीज होता है। अब हम ना लाइन एक लेके बनाते हैं, ठीक है। अभी नीला जो इधर 3 था लंबा, इधर जो गया वो पहले 2 दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है 1.5। तो वही चीज था ना, ये एक्चुअल में 1.5 ही ना है, क्योंकि जो दो है इसी वो, तरह बना रहे थे तो कंफ्यूज हो रहा था कितना 2 है क्या 1.5 है, इसे पता नहीं चल रहा था। देखो, हाँ, ये वाला जो है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ना था 2 इंच। ऐसे हाँ। लेकिन हम इसको जब कट कर दिए, तो वो यहां से यहां तक तो 1.5 इंच ही रह जाएगा ना। देखो यहाँ पे फिर ये 2 इंच दिखा रहा है, बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग डायमेंशन स्टाइल का सेटिंग में क्या रखे थे, ये वाला फाइल था मेरा, इसको मॉडिफाई करते हैं। यूनिट में आएंगे, यूनिट का प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंच रखे थे ना, इसको आगे लेके चलो, थोड़ा सा और प्रिसाइज वैल्यू पे जाते हैं।
तो पॉइंट के बाद भी हमको चाहिए एक डिजिट। ओके कर देते हैं, सेट करंट क्लोज। देखो चेंज कर दिया, 1.5 में आ गया, अच्छा हाँ एक है ना। 1.5। ये यहाँ तक का वैल्यू 1.5। ये 1.5 को राउंड ऑफ करके दिखा रहा था, क्योंकि हमने राउंड ऑफ प्रिसीजन में लगाया था कि 0.5 इंच का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए हम लोग सिविल में इसको अवॉइड कर देते हैं। क्लियर। तो प्रेसिजन में 0 पॉइंट उधर नहीं देखने से भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर लेंगे हम पूरा 2 ही ले लेंगे तो। तो ड्राइंग तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, तुमको बनाना तो 1.5 पे ही है ना। चौखट कैसे बनाए थे, देखो लाइन लिए थे, एक जगह पे क्लिक किए, ड्रॉप गिराए, 3 इंच, एंटर। राइट साइड की तरफ आए, 2 इंच, एंटर। ये वाला 2 इंच, डेढ़। एंटर। तो हाँ दो ना। और ये वाला ऐसे ही 0.5 दिखा। 0.5 इंच, एंटर। आज जो बच गया तो एक ही बचा, इसके साथ मैच करा एक। देंगे, और इसके साथ मैच करा देंगे। अभी तुम्हारा रीडिंग सही है ये, देखो 2/3 है ना। ऊपर वाला भी 1.5 दिखा रहा है ना। हाँ ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यूनिट में चेंज किया। पॉइंट के बाद का भी हमको वैल्यू चाहिए था, तो हम इस पे लगा के ओके किए थे, इसीलिए पॉइंट के बाद का वैल्यू दिखा रहा है 1.5। ठीक है। फिलेट लगाएंगे, एफ एंटर, आर एंटर, 0.5 इंच, एंटर। इसको और इसको ऐसे बनाए थे। क्लियर। इसमें। हम्म। अब देखो हम एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन का हम देते हैं लेंथ 0.256। ध्यान देना, इंच का सिंबल, और एंटर कर दिए, बाहर आते हैं। पॉइंट के बाद हम दिए 256, मतलब 3 डिजिट ना। अब इसको तुम मेजर करो, देखो 0.256 था, उसको राउंड ऑफ में क्या कर दिया ये, 3। 0.3 कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद अभी एक डिजिट ले रहा है। हम इसको यूनिट में जाएंगे, प्रिसीजन को चेंज करेंगे। अभी हमको कितना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ना, तो ये वाला प्रिसीजन लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ओके करेंगे। अब मेजर लगाओ क्विक। आ गया पूरा। समझे, ऐसे। ऐसे काम होता है। अगेन देखो, यूनिट जो चेक कर रहे थे, ये वाला जो यहाँ से जो चेंज किए, ये आपका यूटिलिटीज का मेजर में काम करेगा, डायमेंशन में नहीं करेगा, क्योंकि डायमेंशन के लिए एक अलग सेटिंग है जिसको बोलते हैं डायमेंशन स्टाइल, है ना। अभी हम इसको यहाँ से यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, अब देखो ये कितना बता रहा है, 0.3 इंच ना, राउंड ऑफ में है। पॉइंट के बाद एक डिजिट, हमको डायमेंशन स्टाइल में सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल, एंटर, मॉडिफाई, प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ओके, सेट करें, क्लोज। अब दिखाइए। लेकिन हम लोग इस पे नहीं रहते, इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि 1 इंच का कोई वैल्यू है नहीं सिविल का डिजाइन में। हाँ, इंटीरियर का अगर काम करेंगे तो वहां पे लेंगे, देखो 0 कर दिया ये। ठीक है, 1/2 इंच 1 इंच का ना, क्योंकि अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, पूरा घर को डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे तुम 1 इंच में क्या ही कर लेगा। ठीक है, से। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।